अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फवाद उमर। वेलकम टू माय चैनल फवाद फ्यूजन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो टैरिफ्स इम्पोज हुए हैं जो कि ट्रम्प के एस्पेक्ट से यूनाइटेड स्टेट्स पे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर, उस पर हम आज बात करेंगे कि उससे क्या इम्पैक्ट आया है और ई कॉमर्स के सेलर्स पे ई कॉमर्स सेलिंग किस तरह से उस पर इम्पैक्ट हो रही है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से उसको बच सकते हैं उससे, या हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है एज एन इंटरनेशनली सेलिंग अगर करते हैं हम यूएसए में। अगर तो आप लोग चाइना से सोर्स कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं ई कॉमर्स में, चाहे वो टिकटॉक है, शॉपिफाई है, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, अदर देन ई कॉमर्स कोई भी आप फिजिकली प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, तो उससे क्या आपको फ़ायदा हो सकता है इस इम्पोज होने से, या आपको क्या नुकसान हो सकता है, आज इस पे हम बात करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है। टैरिफ्स क्या हैं? अब तक के जो इम्पोज हुए हैं गुड्स जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुए हैं, वो $300 बिलियन पर जो है इम्पोज किए गए हैं, जो कि चाइनीज़ इम्पोर्ट्स पे प्रोडक्ट्स हो रही हैं, जिससे एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई है। और इसमें तकरीबन तमाम कैटेगरीज पे हम बात करते हैं, लेकिन मेनली कैटेगरीज वो हैं जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो कि यूएस की मेजॉरिटी जो ऑडियंस है वो जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे परचेजिंग कर रही होती है इंटरनेशनली, जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आप लोगों को मालूम है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं, टॉयज़ हैं, फर्नीचर हैं, टेक्सटाइल्स हैं। इस तरह की मेजर ई कॉमर्स कैटेगरीज हैं जिस पे जो है वो टैरिफ इम्पोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है एक पॉलिटिकली डिस्कशन पे ये बात आ गई है कि क्या हमने इंटरनेशनली ई कॉमर्स पर काम करना चाहिए, इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा कम हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या वो टैरिफ से क्या आपको इम्पैक्ट पड़ा है। तो सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ा है वो ये कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी बढ़ गई है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो प्रॉफिट मार्जिन होंगे, वो पहले जो आपका प्रॉफिट मार्जिन था वो अब रिड्यूस हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसके अलावा जो कंज्यूमर हैं वो इश्यूज फेस करेंगे, और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में उनकी जो लॉजिस्टिक्स हैं वो स्लो डाउन ऑपरेशंस होंगे। यहाँ पे बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस की, कि क्या हम इसको रेज्यूम करें या हम लोग स्टॉप कर दें काम को। तो इसकी क्या फर्दर रेजोल्यूशन है, देखें। चाहे यहाँ पुरानी पहले बात करें, आज से 4-5 साल पहले, तो पहले कोविड आया था, तो उसमें जो है लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और लोगों ने इंटरनेशनली ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी रखी, और दुनिया भर में जो भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा था वो एक बूम पर उस पर गया है, और अपनी वो प्रोडक्ट्स को 10 टाइम्स उसने आगे सेलिंग की है, एक ओवर प्राइसिंग करके। तो ये कहीं ना कहीं दुनिया भर में इस तरह के जो है इम्पोस्ट होते हैं, जिससे आपने उसमें से एक अपॉर्चुनिटी लेनी होती है। तो इसमें यहाँ हम सोल्यूशन की बात करें, तो इस बार अगर टैरिफ्स इम्पोस्ट हुए हैं और आपकी मेजरली जो सोर्सिंग है वो चाइना से थी या चाइना से है, या अगर आप फिजिकली कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, अब मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि आप डाइवर्सिफाई करें, ठीक है। डाइवर्सिफाई कैसे करें? सोर्सिंग लोकेशंस की। अगर आप चाइना से सोर्स कर रहे थे, तो अब आप आ जाएं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, टर्की से, वियतनाम से, ठीक है। इस तरह बहुत सी ऐसी कंपैटिटिव लोकेशंस हैं जहां आपको कंपैटिटिव प्राइसेस पे वो प्रोडक्ट मिल जाएंगी। दूसरा ऑप्शन है इसमें यूएस बेस्ड होलसेलर्स होते हैं। अगर आप जाएं तो आप बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स डायरेक्टरीज पे आपको मिल जाती हैं, जस्ट लाइक कि आप अगर होलसेल सेंट्रल पे जाएंगे, ठीक है। और बहुत सी ऐसी कोई यूएसए बेस्ड वेबसाइट्स हैं जहां आप जाके सप्लायर्स को देख सकते हैं जो कि यूएस बेस्ड हैं। आपको होगा क्या कि वो प्राइसेस थोड़ी सी आपको आप मिलेंगी वहाँ पे, लेकिन आपका थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होगा। बट अगेन यहाँ पे ये होगा कि आप बी टू बी परचेजिंग कर सकते हैं ऐसी वेबसाइट से। फेरी है, यूएस बी टू बी कुछ नेटवर्क्स हैं जहाँ से आप लोगों ने बल्क में परचेज कर ली और आपको वो अच्छा एक प्रॉफिट मार्जिन मिल गया। बट अगेन आपको कहीं और दूसरी कंट्रीज़ पे जाके इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सवाल मुझे अभी क्लिक हुआ कि कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि चाइना से प्रोडक्ट परचेज करके वो दूसरी कंट्री में मंगाते हैं, दूसरी, ताकि वहाँ के टैरिफ ना लगे, और दूसरी कंट्री से फिर वो इंपोर्ट करते हैं यूएसए में। तो इस वजह से वहाँ के टैरिफ भी जो है कम लगते हैं। तो ये एक ऑप्शन भी है, ये मैंने आपको एक बोनस ऑप्शन बताया, ठीक है। तीसरे मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप टैरिफ वो कैटेगरीज पे जाएं जिस पे टैरिफ इम्पोज नहीं हो रहा। वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? अब वो प्रोडक्ट्स हैं या तो प्रिंट ऑन डिमांड आ जाता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। उस पर तो वो टैरिफ नहीं लग रहा, 100% आपको कोई सोर्सिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वो आप ईजिली आपके पास अवेलेबल है, इंस्टेंट डाउनलोड होती है,
और आप उस पर वर्किंग करना शुरू कर दें। तो 2025 में अगर आप काम करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इन टैरिफ या मैं इन चक्कर में ना पड़ूँ या मेरे प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं, तो इससे आप डाइवर्सिफाई कर लें, आप प्रिंट ऑन डिमांड पर आ जाएं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स पर आ जाएं। उसके अलावा चौथा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी प्राइसेस को स्ट्रेटेजिकली अप कर दें। वो कैसे करेंगे, आप अपना ब्रांड बनाएं इसमें इस ईयर, और ब्रांड के साथ उसको आप एक बंडल ऑफर करें। मिसाल के तौर पे कोई एक प्रोडक्ट है, आप उसको एक दूसरी प्रोडक्ट के साथ बंडल ऑफर करें, एक ब्रांड बना के उसको सेल करें, अपनी प्राइस अप कर दें। इससे आप टैरिफ को बीट कर पाएंगे और आप अपनी प्राइसेस को बढ़ा के अपना प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन कर सकेंगे। तो ये कुछ मैंने ऑप्शंस आपको बताएं और जिससे आपको टैरिफ से आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आप अपनी सेलिंग कंटिन्यू करेंगे विद अ गुड प्रॉफिट मार्जिन। थैंक यू।